बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पंजाब हुकूमत का 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का पंजाब उस्मान बुज़दार की सरबराही में इजलास हुआ। पाइप, स्टील, स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी, बिजली सामान, कपड़े की दुकानें 6 घंटे खोलने का फैसला किया गया है। पार्क्स को भी खोला जाएगा। एसओपीज पर अमल दरामद करना सब पर लाजिम करार है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने 9 मई से लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया है। ऐलान 8 मई को किया जाएगा, जबकि वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सरबराही में इजलास हुआ। पाइप, स्टील, स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी, बिजली का सामान, कपड़े की दुकानें 6 घंटे खोलने का फैसला किया गया है। पार्क्स को भी खोला जाएगा, जबकि एसओपीज पर अमल दरामद करना सब पर लाजिम करार है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि महकमा रेलवे ने ट्रेन ऑपरेशन की बहाली की तैयारियां शुरू कर दी। मुसाफरों और ट्रेन अमले के लिए एसओपीज जारी कर दिए गए। ट्रेन ऑपरेशन बहाली से कबल एंटी कोरोना इंतजामात का जायजा लेने के लिए 7 मई को फुल ड्रेस रिहर्सल की जाएगी। सीईओ रेलवे की जानिब से जारी करदा एसओपीज लाहौर समेत मुल्क की 7 डिविजन्स को अरसाल कर दिए गए हैं। एसओपीज अप एंड डाउन की 30 खुसूसी ट्रेनों के लिए जारी किए गए हैं। ट्रेनों में खैबर मेल, अवाम एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, अलामा इकबाल एक्सप्रेस, तेजगाम, पाकिस्तान एक्सप्रेस, मेहर एक्सप्रेस, सबक रफ्तार, इस्लामाबाद एक्सप्रेस, पाक बिजनेस, कराकोरम एक्सप्रेस, शाह हुसैन, मिल्लत एक्सप्रेस और सखर एक्सप्रेस शामिल हैं। एसओपीज के मुताबिक खुसूसी ट्रेन शेड्यूल के दौरान रिजर्वेशन दफातर बंद होंगे। मुसाफिर ट्रेनों की टिकट्स ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। रेलवे स्टेशन को मुकम्मल सील किया जाएगा। गैर मुतल्लिका अफराद को अंदर आने की इजाजत नहीं होगी। तमाम रेलवे स्टेशन पर मेडिकल ऑफिसर्स तैनात किए जाएंगे। हर 1 घंटे के बाद स्टेशन प्लेटफॉर्म की डिसइंफेक्शन की जाएगी। ट्रेन की हर बोगी में दाखिली और खारजी रास्ते मुख्तस किए जाएंगे, जबकि समाजी फासले की पॉलिसी पर अमल दरामद न करने वाले मुसाफिर की टिकट मंसूख कर दी जाएगी। हर ट्रेन में एक बिजनेस क्लास एसी स्टैंडर्ड कंपार्टमेंट को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर भी एक विजिटिंग कमरे को करंटीना रूम में तब्दील किया जाएगा। रेलवे स्टेशन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर मुतल्लिका ज़िला इंतजामिया के साथ राब्ते में रहेगा, ताकि मुसाफिरों को घरों तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलियात भी फराहम की जा सकें। बात करते हैं कोरोना वायरस की। जनूबी पंजाब में कोरोना को पे दर पे शिकस्त मिलने लगी है। लिया तबलीगी मरकज करंटीना ने कोरोना को चारों शाने चित कर दिया। तमाम अफराद के टेस्ट नेगेटिव आ गए। 16 अफराद अपने घरों को रवाना। उधर केरोड़पक्का में 29 तबलीगी अरकान के टेस्ट रिजल्ट मनफी आ गए, जबकि डिप्टी डीएचओ डॉक्टर रशीद अंजुम और एसएचओ थाना सदर आरिफ शाह ने 29 अफराद को लोधरा रवाना कर दिया। करोड़पक्का में 29 तबलीगी अरकान के टेस्ट रिजल्ट मनफी आ गए। डिप्टी डीएचओ डॉक्टर रशीद अंजुम और एसएचओ थाना सदर आरिफ शाह ने 29 अफराद को लोधरा रवाना कर दिया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रशीद अंजुम का कहना था कि तमाम तबलीगी अफराद को मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी दिए गए हैं, ताकि ये अफराद बासानी घर पहुंच सकें और रास्ते में कोई रुकावट पेश न आए। जनूबी पंजाब में कोरोना को पे दर पे शिकस्त। लिया तबलीगी मरकज में तमाम अफराद के टेस्ट नेगेटिव आ गए। 16 अफराद को अपने घरों को रवाना कर दिया गया। वापस जाने वाले तबलीगी जमात के अफराद का ताल्लुक कराची और दीगर अजला से है। बिहाड़ी के शहरी भी कोरोना को मात देने लगे। 79 मरीजों में से सिर्फ 3 मरीज आइसोलेशन वार्ड में मौजूद हैं। सीईओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक कहते हैं कि डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स ने जांफिशानी से काम किया। तमाम मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। आगे आपको बताएं कि रजब तैयब उर्दगान अस्पताल इंतजामिया ने कोरोना वायरस से मुतालिक ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अब तक 161 मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। रजब तैयब उर्दगान अस्पताल इंतजामिया का कहना था कि अस्पताल में इस वक्त कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 38 है। 4 का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ अंदरून शहर से है, जिनमें से एक की हालत गुज़िश्ता रोज खराब हो गई थी, जिसे वेंटिलेटर पर रखा गया था, मगर अब उसकी हालत तसल्ली बख्श है। उनका मजीद कहना था कि रजब तैयब उर्दगान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वायरस से कोई हलाकत अभी तक नहीं हुई। अस्पताल में बेहतर इंतजामात हैं और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ अपनी अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अस्पताल में बेहतरीन तिबी सहूलियात और बेहतर हिकमत अमली की वजह से कोरोना वायरस को मुजफ्फरगढ़ में बुरी तरह शिकस्त हो रही है। शहरियों से अपील है कि हिफाजती इक़दामात को अपनाएं और बिला जरूरत घरों से ना निकलें। बहुत जल्द कोरोना वायरस का मुजफ्फरगढ़ से खात्मा हो जाएगा। तो कोरोना वायरस का शिकार बैरून मुल्क से आने वाले 7 अफराद को रहीमिया खान भेज दिया गया। मुतासर अफराद को शेख ज़ायद अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। रहीमिया खान में नए कोरोना के मरीज आने से मुतासरा मरीजों की तादाद 126 हो गई। मुतासरा मरीजों में 84 सेहतमंद हो गए हैं।
बैरून मुल्क से ताल्लुक रखने वाले अफराद पाकिस्तान आ रहे हैं। दुबई से लाहौर आने वाली फ्लाइट के अफराद के कोरोना टेस्ट लिए गए, जिनमें से रहीमिया खान से ताल्लुक रखने वाले 7 अफराद में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुतासरा मरीजों को लाहौर से रहीमिया खान मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा मरीजों को शेख जायद अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल किया गया है। रहीमिया खान में कोरोना वायरस के साथ मुतासरा अफराद की आमद के साथ मरीजों की तादाद 126 हो गई है। कोरोना वायरस के 84 मरीज मुकम्मल सेहतमंद होकर घर चले गए हैं। कोरोना वायरस के शिकार 11 मरीजों की पहली रिपोर्ट मनफी आने पर दूसरा नमूना भी टेस्ट के लिए भिजवाया जा चुका है। रहीमिया खान में कोरोना वायरस से मुतासरा 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की आमद का सिलसिला जारी है। तंजानिया से आने वाली फ्लाइट 124 मुसाफिरों को लेकर मुल्तान एयरपोर्ट पहुंच गई। एडीसीजी कमर जमान कैसरानी और एसी हेडक्वार्टर अहमद रजा ने मुसाफिरों का खैर मकदम किया। तंजानिया से आने वाली फ्लाइट 124 मुसाफिरों को लेकर मुल्तान एयरपोर्ट पहुंच गई। एडीसीजी कमर जमान कैसरानी और एसी हेडक्वार्टर अहमद रजा ने मुसाफिरों का खैर मकदम किया। 101 मुसाफिर लेबर कॉम्प्लेक्स करंटीना सेंटर जबकि 20 मुसाफिर होटल मुंतकिल कर दिए गए। 3 मुसाफिरों को निस्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रहीमिया खान में कोरोना इमरजेंसी में काम करने वाले पुलिस एहलकारों के नमूने भी टेस्ट के लिए भिजवाना शुरू कर दिए गए हैं। डीपीओ मुंतजर मेहदी का कहना है कि कोरोना इमरजेंसी में काम करने वाले 300 एहलकारों की निशानदही करके उनके टेस्ट करवाए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। ये 3rd फेज है हमारा इस हवाले से। फर्स्ट फेज में हमने इंस्ट्रक्शन इशू की, अवेयरनेस दी अपनी फोर्स को कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना। दूसरे नंबर पे हमने उनको तमाम तक जितना अपने रिसोर्सेज में रह के हम मैक्सिमम इक्विपमेंट दे सकते थे हमने दिया। मास्क थे, सैनिटाइजर्स थे, पीपीज हमने अपने तौर पे जितनी अरेंज कर सकते थे, कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से हमें मिली, ये सारा सामान हमने उनको दिया अवेयरनेस के साथ कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अब हमने ये देखा कि जितने भी लोग थे जिन्होंने सेंसिटिव जगह पे ड्यूटी की थी, जिनका कोई भी जरा सा इस्तेमाल था कि वो इंटरेक्ट किया होगा उन्होंने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ, उनकी हम टेस्ट करवा रहे हैं। टोटल 350 लोगों को हमने शॉर्ट लिस्ट किया था जिनका किसी भी हवाले से इस तरह की सेंसिटिव ड्यूटी उन्होंने परफॉर्म की, जिसमें से 150 लोगों का टेस्ट हो चुके हैं और बाकियों के टेस्ट जो है वो इन प्रोग्रेस है। तो अल्लाह ना करे, हमें उम्मीद तो बहुत है कि हमने बड़ी अच्छे से ट्रेन किया था अपनी फोर्स को, बड़े अच्छे से ब्रीफ किया था कि इनमें से कोई पॉजिटिव आएगा। खुदा न खास अगर पॉजिटिव आता है तो नेक्स्ट यूज की जो हमारी पॉलिसी है वो तैयार है कि हमने उनका फिर ट्रीटमेंट कैसे अच्छे से करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि उनमें से कोई पॉजिटिव नहीं आएगा, लेकिन अगर आया भी तो हमारे उसके लिए भी तैयारी मुकम्मल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस बहावलपुर, करंटीना सेंटर्स और दीगर हसास मकामात पर ड्यूटी सर अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों के कोरोना टेस्ट का अमल शुरू हो गया। महकमा सेहत की टीमें जिला भर के एहसास प्रोग्राम सेंटर्स, करंटीना सेंटर्स और दीगर मकामात पर ड्यूटी करने वाले 1700 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकारों के सैंपल लेंगी। करंटीना सेंटर्स और दीगर अवामी हुजूम की जगह पर ड्यूटी सर अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों की सेहत के हवाले से अहम कदम उठाया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस में करंटीना सेंटर्स और दीगर हसास मकामात पर ड्यूटी सर अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों के कोरोना टेस्ट का अमल शुरू कर दिया गया। टेस्ट का रिजल्ट आने तक तमाम पुलिस अफसरान और एहलकारों को करंटीना में रखा जाएगा। महकमा सेहत की टीमें जिला भर के एहसास प्रोग्राम सेंटर्स, करंटीना सेंटर्स और दीगर मकामात पर ड्यूटी करने वाले 1700 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकारों के सैंपल लेंगी। तर्जुमान बहावलपुर पुलिस मोहम्मद साजिद का कहना था कि दीगर अजला की तरह बहावलपुर जिला में भी पुलिस ने कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर काम किया। आईजी पंजाब के इस फैसले से अफसरान और जवानों में मस्बत जज्बा और एहसास तहफ्फुज पैदा हो रहा है। बहावलपुर में कोरोना के हवाले से अच्छी खबर यह है कि सिविल अस्पताल बहावलपुर में कायम होने वाली बायो सेफ्टी लैब में आज से बाकायदा कोरोना टेस्ट का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। लैब के लिए तरबियत याफ्ता अमला और किट्स भी फराहम कर दी गई हैं। कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए सिविल अस्पताल बहावलपुर में कायम होने वाली बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब में कोरोना टेस्ट शुरू किए जा रहे हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक लैब का तमाम काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि लेबोरेटरी में काम करने वाला अमला भी पहुंच गया है। जराये के मुताबिक सिविल अस्पताल से 4 लोग लाहौर से तरबियत लेकर वापस पहुंच गए हैं, जबकि कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज की मरकजी लैब से भी डॉक्टर्स और लैब टेक्नीशियन सिविल अस्पताल की लैब में फराज सर अंजाम देंगे। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मकामी सतह पर होने वाले कोरोना के टेस्ट की रिपोर्ट 6 से 8 घंटे में तैयार हो सकेंगी, जबकि इब्तदाई तौर पर सिविल अस्पताल में कोरोना से मुतासरा 10 और कोरोना के शुबे में 8 मरीजों के सैंपल लिए गए हैं, जिनके टेस्ट मकामी लैब में ही किए जाएंगे। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में लॉकडाउन जारी है। सड़क पर डबल सवारी और समाजी फासला न रखने वाले शहरियों का ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चालान किए गए। ऐसे शहरियों को भी जुर्माने हो रहे हैं जिन्हें हुकूमत ने कारोबार खोलने की इजाजत दे रखी है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहसिन उल मुल्क।
मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में लॉकडाउन जारी है। सड़क पर डबल सवारी और समाजी फासले न रखने वाले शहरियों का चालान रोजाना की बुनियाद पर किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चालान लॉकडाउन के दौरान ज्यादा सख्त किया गया है। ट्रैफिक पुलिस कहती है चालानी को कोई टारगेट नहीं रखा, लेकिन सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। चालान करना कोई टारगेट या कोई इशू नहीं है। असल यही है कि लोगों को अवेयरनेस देनी है इस वायरस के मुतालिक कि सेफ डिस्टेंस रखें। हुकूमत पंजाब की तरफ से पाबंदी लगी हुई है डबल सवारी पे। लॉकडाउन के दौरान ट्रैफिक पुलिस की चालानिंग सिस्टम से गरीब परेशान है। चालानिंग में ऐसे शहरी भी शामिल हैं जिन्हें हुकूमत ने कारोबार खोलने की इजाजत दी है, लेकिन काम के दौरान ऐसे अफराद को भी चालान में जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। ऐसे मजदूर और कारोबारी अफराद कहते हैं कि कारोबार के लिए बाहर निकलने पर चालान अफसोसनाक है। एक तरफ हुकूमत कारोबार का कह रही है और चालान भी जो कमाते हैं जुर्मानों में लिया जा रहा है। मैं तो मजबूरी है, हमारा तो काम है, हमने सामान लेना है, देना है, आना जाना है, हमारा तो मजबूरी है। शहरी कहते हैं इंतजामिया को चालानिंग में कारोबारी हजरात के लिए नरमी करनी चाहिए। इंतजामिया और हुकाम नोटिस लें। कैमरामैन करार हैदर के साथ मोहसिन उल मुल्क, मुल्तान। मुल्तान में दफा 144 और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों की खैर नहीं। पुलिस ने मार्केट्स खोलने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस के छापे मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे महारिम। एक तरफ कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानिब शहरियों ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी। शहर में मार्केट्स खोलकर दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस हवाले से अंदरून शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों की मार्केट्स खोलने के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई। तो आज हमने मिल के ये एक क्रैकडाउन किया, कल भी किया था। आज हमने दुकानदारों को जिन्होंने वायलेशन में दुकानें खोली हुई थी उनको गिरफ्तार किया है। और जो मैसेज है वो मैसेज यही है कि जो लोग खिलाफ वर्जी करते हुए दुकानें खोलेंगे, इंतजामिया उनके खिलाफ करने की न सिर्फ पूरी ताकत रखती है। एसपी सिटी जावेद खान और एसी सिटी आबदा फरीद की सरबराही में पुलिस की भारी नफरी ने अंदरून शहर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन हुसैनागाही, चौक बाजार, काला मंडी, दिल्ली गेट, हरम गेट, बोहड़ गेट, पाक गेट, सराफा बाजार समेत दीगर मार्केट्स में किया गया, जिनमें दुकानें खोलकर खिलाफ वर्जी करने वालों को मौके पर गिरफ्तार किया गया। लोग कॉन्टिन्यूसली वायलेशन करें, मगर इंशाल्लाह हम उनके अगेंस्ट क्रैकडाउन जारी रखेंगे। लोगों से ये इल्तमास है कि हमें सख्ती पे मजबूर ना करें, वॉलंटरीली अपनी शॉप्स क्लोज करें। जैसे गवर्नमेंट की कोई दूसरी इंस्ट्रक्शंस आती हैं तो उनको बता दी जाएंगी। एसपी सिटी जावेद खान का कहना था कि कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की तेजी से फैलती वबा को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदामात करेंगे। उन्होंने अपील की कि शहरी हुकूमती लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया का साथ दें। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ माहर इमरान नवाज, मुल्तान। खबरों में आगे आपको बताते हैं कि बहावलपुर में नादरा दफातर के बाहर हिफाजती इकदामात न होने के बराबर हैं। शदीद रश के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ा दी गईं। बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब भर में नादरा दफातर खुले 2 रोज हो गए, लेकिन शहरियों के मसाइल हल न हो सके। बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब भर में नादरा दफातर खुले 2 रोज हो गए, लेकिन शहरियों के मसाइल हल न हो सके। शहरियों ने नादरा स्टाफ की जानिब से सहूलियात फराहम न करने पर शिकायत के अंबार लगा दिए। शहरियों का कहना है कि एहसास कफालत सेंटर वालों ने नादरा दफातर में फिंगर प्रिंट्स के लिए भेजा, लेकिन यहां काम नहीं हो रहा। शहरियों का कहना है कि नादरा की तरफ से शनाख्ती कार्ड का मसला हल न होने की वजह से इमदाद हासिल करने से कासिर हैं। और बहावलपुर में शहरी ईद पर अपने प्यारों की जानिब से भेजी गई रकूम, पेंशन और तनख्वाहों के हसूल में नाकाम नजर आने लगे। महीने की पहली तारीखें आने पर शहर भर के बैंकों के बाहर तवील कतारें लग गईं। किसी भी बैंक के बाहर रोजादारों के लिए खातिर ख्वाह इंतजामात न किए जा सके। बहावलपुर में नया महीना शुरू होने के साथ ही बैंकों के बाहर तवील लाइनें लग गई। शहरी अपने प्यारों की तरफ से भेजी गई रकूम, पेंशन और तनख्वाह के हसूल के लिए बैंकों के बाहर खड़े होने पर मजबूर हो गए। बैंकों की जानिब से शहरियों के लिए किसी किस्म के कोई इंतजामात न किए जा सके। शहरी रोजे की हालत में शदीद गर्मी में खुले आसमान तले खड़े होने पर मजबूर हैं। उनका कहना था कि सुबह से खड़े हैं, लेकिन कतार चींटी की रफ्तार से चल रही है। हमने वजीर आजम के कहने पर बाहर से पैसे मंगवाए हैं, अब वही वसूल नहीं कर पा रहे। लॉकडाउन के दौरान दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए मुख्तलिफ बाजारों में खरीदारों का रश लग गया। दुकानों के शटर बंद करके शॉपिंग करने के बावजूद दुकानदार और खरीदार परेशान हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के पेश नज़र शहर के तमाम बाजार बंद करने के अहकामात जारी किए गए हैं, मगर मुल्तान के कुछ बाजार ऐसे हैं जो खुले हैं और खवातीन खुल्लम खुल्ला शॉपिंग करने में मसरूफ हैं। बाजार में कोई जूते ले रहा है तो कोई कपड़े। सोशल डिस्टेंस का नामो निशान तक नहीं। छुपी में कर रहे हैं। आपने अभी शॉप नहीं देखी, शटर बंद हो गई था, खुल गया था, इसी तरह चल रहे हैं। अब आवाम या तो कोरोना से मरेगी या भूख से मरेगी। गवर्नमेंट सिर्फ ऐलान करती है कि मैं पैसे दे रही हूँ, फंड दे रही हूँ, वो दे ही नहीं रही।
दुकानों के शटर गिरा के खरीदारी का सिलसिला जारी है। खवातीन का कहना है कि घर में बैठे बोर हो रहे हैं, इसलिए शॉपिंग करने आए हैं। वायरस की वजह से अब मजीद घर नहीं बैठ सकते। घर पे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, तो इधर जाहिर सी बात है बच्चे जिद कर रहे हैं आने के लिए, कह रहे हैं कि ईद के हमने कपड़े लेने। दुकानदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दिन में चंद घंटे के लिए बाजार खोलने की इजाजत दी जाए। कैमरामैन एडी नवाज और साथी रिपोर्टर अलिशबा के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। रिपोर्ट आपने जानी, आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के पेश नजर लॉकडाउन के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश का मामला है। विहाड़ी चौक पर ट्रांसपोर्टर्स का पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ट्रांसपोर्टर्स ने 15 मई से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर लाने की धमकी भी दे दी। रिपोर्ट करेंगे गोहर रहमान। कोरोना वायरस के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश को 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया। ऐसे में ट्रांसपोर्टर्स का सब्र भी जवाब देने लगा। ट्रांसपोर्टर्स ने विहाड़ी चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए 15 मई से बसें सड़कों पर लाने की धमकी दे दी। मशक्कत हो रहा है और शिकार हो रहे हैं कि इनके घरों में फाके पड़ चुके हैं। अगर ये ऐसे चलता रहेगा तो ये कोरोना से शायद ना मरे, मगर ये फाकों से मर जाएंगे। किसी तरह आप देख रहे हैं कि इसी तरह रक्षों में 6-6 पैसेंजर बैठ के जा रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है। मंडी में आप देखें वहाँ कोरोना नहीं है, मंडी में इंसानों जम्मे गफीर है, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोरोना है? ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम होने पर ड्राइवर्स, कंडक्टर, टेक्नीशियंस और दीगर स्टाफ बड़ी तादाद में मुतासिर हो रहा है। ड्राइवर्स का कहना था कि तवील लॉकडाउन के बायस घरों में फाकों की नौबत आन पहुंची है। हुकूमत जल्द रिलीफ पैकेज का ऐलान करे। मकान किराए के हैं, अब हमारा अपना ये रमजान शरीफ है, ना हमारे में कोई अपना रिलीफ को कोई गवर्नमेंट से कोई मिल रही है कि ना कहीं बाहर से कोई मिल रही है, तो हम लोग बहुत परेशान हैं। मेरे बन करके हमारी ट्रांसपोर्ट खोली जाए ताकि हम अपना रोजगार खुद अपना बढ़ा सकें। ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाजन विहाड़ी चौक को बसें लगाकर बंद कर दिया, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। और ज़िलाई इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ मुतहरिक है। 24 घंटों के दौरान 18 गिराफरोश गिरफ्तार कर लिए। मुकदमा दर्ज करके 2,26,600 रुपए जुर्माने किए गए। ज़िला इंतजामिया ने 624 दुकानों की चेकिंग की। इस दौरान 144 दुकानदार ओवर चार्जिंग में मुलविस पाए गए। ओवर चार्जिंग करने वाले दुकानदारों को 2,26,600 रुपए जुर्माने किए गए। एसी सिटी आबिदा फरीद ने टीपी अस्पताल रोड पर गिराम फरोशी करने वाले 4 दुकानदारों को जेल भेज दिया। खबर देंगे आपको हासिलपुर से, जहां पर रूरल हेल्थ सेंटर कायमपुर का डिस्पेंसर जलाद बन गया। लाइन में ना लगने पर डिस्पेंसर का मरीज पर तशद्दुद, डिस्पेंसर का तशद्दुद के साथ नाजेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल। डिस्पेंसर का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, DDOH सज्जाद अहमद का ये कहना है। डिस्पेंसर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, AC की जानिब से ये कहा गया। आपको अपडेट कर रहे हैं हासिलपुर से, जहां पर रूरल हेल्थ सेंटर कायमपुर का डिस्पेंसर जलाद बन गया। लाइन में ना लगने पर डिस्पेंसर ने मरीज पर तशद्दुद किया। डिस्पेंसर का तशद्दुद के साथ नाजेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल किया गया। डिस्पेंसर का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, डिस्पेंसर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। AC अब्दुल जब्बार का ये कहना है। आपको बताते चलें कि हासिलपुर में रूरल हेल्थ सेंटर कायमपुर का डिस्पेंसर जलाद बन गया। फुटेज भी आप देख सकते हैं। लाइन में ना लगने पर डिस्पेंसर का मरीज पर तशद्दुद किया गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे यूसुफ थेम से। यूसुफ, बताएंगे इस हवाले से? जी सादिया, ये हासिलपुर रूरल हेल्थ सेंटर कायमपुर में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां पर एक शहरी अपने बेटे की दवाई लेने के लिए इमरजेंसी में रूरल हेल्थ सेंटर पहुंचा, जहां पर उसे लाइन में ना लगने पर जो डिस्पेंसर मोहम्मद सादिक ने उसे डंडों से पीटा है, उसको थप्पड़ मारे हैं, उसको ज़दोकोब किया है, उस पर शदीद तशद्दुद किया और इसके अलावा उसे गालम गलोच भी की। इसकी वीडियो वायरल होने पर जो है शदीद तशवीश इजहार किया जा रहा है शहरियों की जानिब से। इसके मनाजर भी रोही की स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। इस पर हमारी ऑफिशियल से बात हुई तो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर सज्जाद ने कहा है कि जो डिस्पेंसर है उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, तो हम इससे पहले भी ये इस तरह की हरकत कर चुका है। इस पर हमारी असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल जब्बार गुजर से बात हुई है, तो उनकी जानिब से हमें बताया जा रहा है कि इसके खिलाफ हम फौरी तौर पर एक्शन ले रहे हैं। और इस हवाले से हमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ से बात हुई तो उनकी जानिब से बिल्कुल AC की जानिब से एक्शन लिया गया है। डिस्पेंसर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया यूसुफ थीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि DC ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत जिला की ऑक्शन अलॉटमेंट कमेटी का इजलास हुआ। रमजान में अशया खरनोश के मयार और कीमतों के कंट्रोल से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। DC ताहिर फारूक की महंगाई को कंट्रोल करने से मुतालिक कमेटी के मेंबरान को काम तेज करने की हिदायत की गई।
डीसी ऑफिस में डीसी ताहिर फारूक की जेर सदारत इजलास मुनाकिद किया गया। इजलास में जिले की ऑक्शन कमेटी ने शिरकत की। माह सयाम में महंगाई को कंट्रोल करने और मंडियों में बोली के बेहतर तनासब को बरकरार रखने के हवाले से बात की गई। इस मौके पर डीसी ताहिर फारूक ने हिदायत जारी की कि मंडियों में अशिया के मयार, कीमतों और फराहमी को यकीनी बनाया जाए। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कमेटी के मेंबर्स गहरी नजर रखें। रमजान शरीफ में महंगाई के जिन को कंट्रोल करने के लिए तहसील वाइज ड्यूटीज को बेहतर अंदाज में किया जाए। और लॉकडाउन से जहां आम आवाम परेशान हैं, वहीं रिक्शा ड्राइवर्स भी माली मुश्किल में हैं। बहावलपुर का अरशद अली भी इमदाद न मिलने से परेशान है। अरशद का कहना है कि घर में फाके हैं, बाहर निकलें तो पुलिस चालान कर देती है। अरशद अली नामी रिक्शा ड्राइवर ने रूही को बताया कि जो हकदार हैं उन्हें माली इमदाद नहीं दी जा रही। घर में फाकों का राज है, न जाने ये माली इमदाद किन अफराद को दी जा रही है। मेरे 6 बच्चे हैं, घर में खाने को कुछ नहीं है। रिक्शा ड्राइवर अरशद अली ने कहा कि एक तो लॉकडाउन के दिन है, रिक्शा चलाने पर 2 माह से पाबंदी है, जबकि ट्रैफिक पुलिस बहाने ढूंढकर चालान कर देती है। कहां जाएं, क्या करें, कोई तो मेरी फरियाद सुने। अरशद अली ने कहा कि जिला भर में एहसास किफालत प्रोग्राम से मिलने वाली इमदाद में से अक्सर गैर मुस्तहिक लोगों को रकम मिली है। हुकूमत मुझे भी माली इमदाद और राशन पहुंचाए। मियां चुनू निजी अस्पताल का गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए रमजान पैकेज का ऐलान। निजी अस्पताल के डॉक्टर ज़ीशान हैदर की जानिब से मुस्तहिक अफराद का मुफ्त इलाज किया जाएगा। मियां चुनू सिटी अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर ज़ीशान हैदर का कहना है कि माह रमजान में गरीब और मुस्तहिक अफराद का मुफ्त इलाज किया जाएगा, जबकि किसी भी किस्म के कोई चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। मुसलसल लॉकडाउन और कारोबार बंद होने से गरीब आदमी का घर चलाना मुश्किल हो गया है। इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भारी फीसें अदा करना बहुत मुश्किल है। उनका कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में हम अपने गरीब भाइयों के साथ हैं। सिटी अस्पताल के मुफ्त इलाज की सहूलत से मरीज भी काफी खुश दिखाई दिए। मरीजों का कहना था कि हमसे दवाई के चंद रुपए लिए गए हैं, ना डॉक्टर ने कोई फीस ली है और ना ही अस्पताल में रूम और दीगर सहूलियात के लिए कोई भी चार्जेस वसूल किए गए। लिया में वजीर आजम कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स का बाकायदा आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लिया असफर ज़िया फोर्स के ज़िलाई कन्वीनर मुकर्रर किए गए हैं। इसी बारे में मजीद बताएंगे हमें जाहिद सरफराज। हाँ जी बिल्कुल, लिया में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स का आज बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। इस वजह से डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर जो है डिप्टी कमिश्नर लिया असफर ज़िया की ज़ेर सदारत जो है एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर कौमी असम्बली के मेंबरान के साथ साथ जो है सूबाई असम्बली के मेंबरान और मुख्तलिफ महकमों के जो ज़िलाई अफसरान हैं वो यहाँ पर शरीक हो। इस वजह से तमाम तर जो टर्म्स एंड कंडीशन है, SOPs हैं, इस वजह से बाकायदा तौर पर उनको आगाह भी दिया गया और ब्रीफिंग भी दी गई कि जो कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स किस अंदाज से काम करेगी। इस वजह से यहाँ पर मेंबरान असम्बली से बात भी करते हैं। खान साहब बताइएगा, ये जो टाइगर फोर्स बनेगी इसका क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जो हमारे मुल्क में कोरोना की जो तादाद बढ़ रही है तो उसमें अवाम के जो एहतियाती तदाबीर और जो आम आदमी को समझा सकता है वो हमारा जो सिस्टम है उसमें नहीं वो करता। तो ये जो टाइगर फोर्स है इसमें राशन की जो तकसीम होगी, उसमें जो बाकी एहतियाती तदाबीर हैं जिसमें सेफ डिस्टेंस है और बाकी मामलात में जो जहाँ पे जैसे कि एहसास कार्ड वगैरह जो पैसे मिल रहे हैं वहाँ पे जो लोग हमारे ये टाइगर फोर्स है ये ज़्यादा इफेक्टिव होगी बनिस्बत किसी और महकमे या किसी और चीज़ से हम लोगों को इसके अवेयरनेस दे सकें। जी बिल्कुल, MNA मजीद खान न्याजी साहब का यही बताना है कि जो कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स है ये लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करेगी और जो लोग मुस्तहिक हैं या जो लोग कोरोना के दौरान इस मुतासर होंगे तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनको रिलीफ फराहम किया जाएगा। MNA मलिक न्याज जखर से भी बात करते हैं। मलिक साहब क्या समझते हैं, इससे क्या नतीजे निकलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी जो मीटिंग थी वो प्राइम मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक कोरोना टाइगर फोर्स के मुतल्लिक थी कि इस पर हमने किस तरीके से क्या हिदायत के तहत अमल करना है। सबसे ज़्यादा इसमें ये एक रज़ाकाराना टीम बनाई गई है और लोगों की मेहरबानी है कि अपना नाम उन्होंने इनलिस्ट करवाया है। उन्होंने हमें हर जगह पे मदद देनी है। आप हमें अपडेट कर रहे थे कि हासिलपुर बल्दिया का ज़ेर इंतजाम 42 स्कीमों पर 5 करोड़ के तरक्याती काम जारी हैं। तरक्याती कामों में शफाफियत और चेक एंड बैलेंस के हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे हमें नुमाइंदा रोही यूसुफ थे। यूसुफ बताएगा। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी हासिलपुर के ज़ेर एहतमाम जो है तकरीबन 5 करोड़ रुपए के जो तरक्याती काम हैं उन पे काम जारी है और तकरीबन 42 स्कीमें जो हासिलपुर शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो तरक्याती कामों का जो है सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ CEO इम्तियाज़ जोया साहब मौजूद हैं, मज़ीद उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि काम की शफाफियत के हवाले से बताइएगा और कितनी स्कीमें लगी हुई हैं और क्या क्या काम हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हुकूमत पंजाब की तरफ से 5 करोड़ की डेवलपमेंट की स्कीमें म्यूनसिपल कमेटी हासिलपुर के ज़ेरे इंतज़ाम चल रही हैं। उनमें से मोस्टली स्कीमों पे 70% काम मुकम्मल हो चुका है। इनमें ज़्यादातर स्कीमें जो हैं वो सीवरेज के हवाले से हैं, या जो सड़कों का बुरा हाल था वो रिपेयर और मेंटेनेंस उनकी की जा रही है। इसके साथ साथ जो 30-35 साल पुराने बने हुए डिस्पोजल हैं उनकी भी दोबारा मेंटेनेंस की जा रही है, ताकि कोई बारिशें या कोई ऐसी कोई मामलात हों तो उसमें आसानी से निपटा जा सके। तो इसकी शफाफियत ये है कि ये टोटल जो काम है ये कंपटीशन पे हुए हैं, कोई 20%, 25%। आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि मुल्तान पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जदीद रोटी प्लांट की स्कीम का संगी बुनियाद रख दिया गया। जदीद रोटी प्लांट 1 घंटे में 2000 से जायद रोटियां तैयार करेगा। माहिर इमरान की रिपोर्ट। मुल्तान पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जदीद रोटी प्लांट की स्कीम का आगाज कर दिया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर वसीम अहमद खान रोटी प्लांट के मंसूबे का इफ्तिताह किया। आरपीओ का कहना है कि जदीद रोटी प्लांट 1 घंटे में 2000 से जायद रोटियां तैयार करेगा। रोटी प्लांट 1 मन आटा 10 मिनट में गूंद कर पेड़े बनाने और रोटी बनाने का काम करेगा। उसको मद्देनजर रखते हुए तो यहाँ आज हमने ये इनॉग्रेशन जो की है ये एक रोटी प्लांट की है जो ऑटोमेटेड होगा, जिसमें ना कोई तंदूर इस्तेमाल होगा, ना कोई बंदों के हाथ लगेंगे, ऑटोमेटिक, और ऑलमोस्ट ये 1 घंटे में का मतलब कि अराउंड 1200 चपातियाँ बना देता है, जो हर किसी को गरम गरम चपाती मिलेगी। कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज और रीजनल पुलिस ऑफिसर वसीम अहमद सयाल का कहना है कि रोटी प्लांट के जरिए हेपेटाइटिस समेत दीगर बीमारियों का खात्मा होगा। इन्होंने कहा कि जेर तरबियत रिंग रूट्स को बेहतरीन सहूलियात फराहम करना मिशन है। रोटी प्लांट लगा इंशाल्लाह ताला, एक तो इसे हाथ लगाए बगैर चपाती तैयार हो जाएगी, हाइजीनिक होएगा, ये होएगा। उसके बाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हवाले से मैं आपको बताता चलूं, जिस तरह के आईजी पंजाब का विजन है कि हमारे सबसे ज्यादा स्ट्रेस है अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस पे। आरपीओ वसीम अहमद सियाल के मुताबिक मुल्तान पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जिस्मानी के साथ इखलाकी तरबियत पर भी तवज्जो दी जा रही है। इस मौके पर एसपी ट्रेनिंग कॉलेज मोहम्मद आसिम, एडीआईजी मोहम्मद हसन, डीएसपी आसिम, डीएसपी शाबान और इंस्पेक्टर फरूख भी मौजूद थे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। जहानिया में मरकज खरीदारी गंदम पर खरीदारी का सिलसिला जारी है। फूड सेंटर को रवां साल 23,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ दिया गया था। 17,000 मैट्रिक टन गंदम खरीद करके जहानिया सेंटर जिला खानेवाल में पहले नंबर पर है। जहानिया में रवां साल गंदम खरीदारी के लिए कायम खरीदारी सेंटर में गंदम की खरीदारी का सिलसिला जारी है। जहानिया सेंटर को 23,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का टारगेट दिया गया था, जिसके लिए 2,23,000 बोरी बारदाना का इजरा किया गया था। फूड इंस्पेक्टर राना इरफान कहते हैं कि 17,000 मैट्रिक टन गंदम खरीद कर ली गई है और 1,70,000 बोरी रिकवर हो चुकी है। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शेख फाजिल इलाही ने 9 मई के बाद कारोबार बहाल करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि वो ताजरों और सनतकारों के कारोबार बहाल करने की हिमायत करते हैं। रिपोर्ट करेंगे इकबाल सादिक। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शेख फजल इलाही ने कहा कि लॉकडाउन के बाइस कारोबार बंद रहने से ताजिर और सनतकारों के हालात काफी खराब हो चुके हैं। एसओपीज जारी करते हुए कारोबार करने की इजाजत दी जाए। इस वक्त ताजर बरादरी और सनत बरादरी में जो तशवीश पाई जाती है वो बिल्कुल हक पर हैं। इस वक्त वो उनको बहुत से मसाइल दो चार हैं, तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि 9 तारीख को उनको मशरूत काम की इजाजत दी जाए। शेख फजल इलाही का कहना था कि मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में कारोबार चलाने के लिए हुकूमत को दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा। कारोबार बंद रहे तो छोटे बड़े ताजिर और सनतकार कारोबारी हालात मजीद खराब हो जाएंगे। अब इसे मजीद नरम किया जाए ताकि हर शोबा जिंदगी के कारोबारी लोग अपना काम जारी रख सकें। उसमें औकात मुतय्यन कर दिए जाएं, एसओपी जारी कर दिए जाएं, लेकिन काम करने की इजाजत जरूर दी जाए। शेख फजल इलाही का कहना था कि तमाम ताजिर और सनतकार कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमती एसओपीज पर अमल दरामद करने के लिए पाबंद होंगे। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। और हुकूमत की जानिब से टाइगर फोर्स के क़याम पर लीगी रहनुमा राना सज्जाद हुसैन कहते हैं, हुकूमत दानिशमंदी से फैसला करती तो बल्दियाती इदारे बहाल करती। टाइगर फोर्स सब कुछ खुद लूट लेकर जाएगी। मजीद जानते हैं जुनेद अनवर की इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से टाइगर फोर्स के क़याम के ऐलान के बाद फ़ाल करने का फैसला किया गया है। लीगी रहनुमाओं की जानिब से तनकीद की जा रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सज्जाद हुसैन की रोही से गुफ्तगू में कहना था कि हुकूमत दानिशमंदी से फैसला करती तो बल्दियाती इदारे बहाल करती। बल्दियाती इदारों को बहाल करके खिदमत का काम लिया जाता। और पंजाब में बल्दियाती जो नुमाइंदे थे वो 58,000 थे, जिनको इन्होंने उन पे शब्बे खून मारा
ان کو فارغ کر دیا اور پنجاب کی عوام کے ساتھ انہوں نے یہ زیادتی کی. اگر ان 58,000 لوگوں کو آپ ان کا ایکسپیرینس بھی تھا, ان کو اگر آپ یہ ذمہ داری دیتے, ان کو عارضی طور پہ بحال کر دیتے, ان کو کوئی اور اختیارات نہ دیتے, ان کو صرف یہ کہتے کہ آپ نے اس میں یہ کردار ادا کرنا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹائیگر فورس سب کچھ خود ہی لوٹ کر لے جائے گی. ٹائیگر فورس میں بھی من پسند لوگ ہی بھرتی کیے جائیں گے. انہوں نے جو یہ ٹائیگر فورس بنائی ہے, مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ ٹائیگر فورس کیا ہے, اس کی کس نے تربیت. ایک بندے نے ایک جسٹ میسج کیا ہے اور اس کو جس کو انہوں نے ریکمینڈ کیا اس کو انہوں نے رجسٹرڈ کر لیا ہے, وہ ٹائیگر فورس بن گئی ہے. اس کی کس نے تربیت کی ہے؟ رانا سجاد کا مزید کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں بلدیاتی ادارے بہتر عوامی خدمت کر سکتے ہیں. حکومت مشکل کی اس گھڑی میں وقتی طور پر بلدیاتی ادارے بحال کرے. کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ جنید انور, ملتان. بہاولپور میں سٹی سرکل پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑی کامیابی. مال مسروقہ برآمد کرنے کے حوالے سے ایس پی سلیم خان نیازی اور ڈی ایس پی سٹی شفقت عطا نے پریس کانفرنس کی. بہاولپور میں سٹی سرکل پولیس نے مختلف مقدمات میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے 30 لاکھ روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر لیا. ایس پی انویسٹیگیشن سلیم خان نیازی کا کہنا تھا کہ سٹی سرکل کے تھانہ بغداد الجدید, تھانہ کینٹ, تھانہ کوتوالی اور سول لائنز نے 28 موٹر سائیکل, 1 کرولا کار اور دیگر قیمتی سامان ریکور کیا. پریس کانفرنس کے دوران ایس پی سلیم خان نیازی کا کہنا تھا کہ سٹی سرکل کے تمام ایس ایچ اوز اور ان کی ٹیم کو اہم کامیابی پر شاباش دیتا ہوں. پولیس نے شہریوں کے چوری یا ڈکیتی کیے گئے موٹر سائیکل, کار اور دیگر سامان جاں فشانی سے ریکور کیا. ایس پی سلیم خان نیازی کا کہنا تھا کہ سٹی سرکل کی پولیس نے دن رات محنت کر کے لوٹا ہوا مال ریکور کیا. پریس کانفرنس کے بعد ایس پی سلیم خان نیازی اور ڈی ایس پی سٹی نے موٹر سائیکل اور کار کی چابیاں مالکان کے حوالے کی. لوٹا ہوا مال واپس ملنے پر مالکان کی جانب سے سٹی پولیس کا شکریہ بھی ادا کیا گیا. ڈی جی خان ٹیچنگ اسپتال میں 100 ہاؤس آفیسر بھرتی کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. پرنسپل غازی میڈیکل کالج پروفیسر آصف قریشی اور ایم ایس شاہد حسین مکسی کی سربراہی میں اسکروٹنی کمیٹی نے انٹرویو کیے. ڈی جی خان ٹیچنگ اسپتال میں 100 ہاؤس آفیسر بھرتی کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. غازی میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بھرتی کرنے کے لیے انٹرویوز کیے گئے. پرنسپل غازی میڈیکل کالج ڈاکٹر آصف قریشی اور ایم ایس ٹیچنگ اسپتال ڈاکٹر شاہد حسین مکسی کی سربراہی میں انٹرویوز کیے گئے. پرنسپل ڈاکٹر آصف قریشی نے کہا کہ 100 سیٹوں کے لیے 125 فریش گریجویٹس نے درخواستیں جمع کرائیں. انٹرویو کے بعد کل سے 100 ڈاکٹرز بھرتی ہوں گے. ایم ایس ٹیچنگ اسپتال شاہد حسین مکسی نے کہا کہ اسپتال میں ڈاکٹرز کی کمی تھی, بھرتی کے بعد کچھ حد تک سہولت ملے گی. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں رجسٹرار اور کنٹرولر امتحانات کو تبدیل کر کے ڈاکٹر معظم جمیل کو رجسٹرار اور ڈاکٹر سجاد پراچا کو کنٹرولر تعینات کر دیا گیا. بہاولپور کے اسلامیہ یونیورسٹی کے رجسٹرار اور کنٹرولر امتحانات کو تبدیل کر دیا گیا. پروفیسر ڈاکٹر معظم جمیل کو رجسٹرار یونیورسٹی تعینات کر دیا گیا. ڈاکٹر معظم جمیل شعبہ سول سائنسز یونیورسٹی کالج ایگریکلچر اینڈ انوائرمنٹل سائنسز میں بطور سربراہ ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے. یونیورسٹی میں کنٹرولر امتحانات کی پوسٹ پر ڈاکٹر سجاد احمد پراچا کو تعینات کر دیا گیا. ڈاکٹر سجاد پراچا بطور سربراہ شعبہ میڈیا سٹڈیز میں فرائض سر انجام دے رہے تھے. دونوں نئی تعیناتیوں کا وائس چانسلر کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. اور رحیم یا خان بستی واحد جمن شاہ پل سے گزرتی ٹریکٹر ٹرالی عباسیہ نہر میں گر گئی. حادثے میں ایک ڈرائیور اور 8 مزدور زخمی ہو گئے. ریسکیو ذرائع کے مطابق ٹریکٹر ٹرالی تیز رفتاری اور فنی خرابی سے نہر میں گر گئی. رحیم یا خان کے نواحی علاقے بستی جمن پل سے گزرتی تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی عباسیہ نہر کی حفاظتی دیواروں کو توڑتے ہوئے نہر میں جا گری, جس سے ٹریکٹر ٹرالی پر سوار 8 مزدور اور ایک ڈرائیور زخمی ہو گئے. ریسکیو اہلکاروں نے جائے حادثہ پر پہنچ پر 2 شدید زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا, جبکہ 7 معمولی زخمیوں کو موقع پر ہی ابتدائی طبی امداد دی گئی. ریسکیو انسیڈنٹ کمانڈر محمد طارق کہتے ہیں کہ حادثہ تیز رفتاری اور ٹریکٹر ٹرالی میں فنی خرابی سے پیش آیا. ریسکیو انسیڈنٹ کمانڈر محمد طارق کہتے ہیں کہ ٹریکٹر ٹرالی کو بھی 3 گھنٹے کے سرچ آپریشن کے بعد نہر سے نکال لیا گیا. کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر شہر میں صفائی اور ڈس انفیکشن مہم کا جائزہ اجلاس ہوا. ڈپٹی کمشنر عامر کھٹک کی زیر صدارت اجلاس میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسران اور مینیجرز کی شرکت. ایم ڈی ویسٹ مینجمنٹ ناصر شہزاد ڈوگر کی تفصیلی بریفنگ. میٹروپولیٹن سٹی کا درجہ ملنے پر شہر کی یونین کونسلز کی تعداد 68 سے بڑھ کر 92 ہو گئی. کرونا وائرس کے پیش نظر شہر میں صفائی اور ڈس انفیکشن مہم کے جائزہ اجلاس ہوا. ایم ڈی ویسٹ مینجمنٹ ناصر شہزاد ڈوگر نے تفصیلی بریفنگ دی. عامر کھٹک کا کہنا تھا کہ میٹروپولیٹن سٹی کا درجہ ملنے پر شہر کی یونین کونسلز کی
तादाद 68 से बढ़कर 92 हो गई। महदूद मशीनरी और अफरादी कुव्वत के बावजूद कंपनी ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। लेबर कॉम्प्लेक्स करंटीना में सफाई के आला इंतजाम जारी हैं। पूरे मुल्क में कायम करंटीना मराकज में सफाई और दीगर इंतजाम का मुल्तान से मुवाजना नहीं किया जा सकता। करंटीना सेंटर से जाने वाले हर अफर्द ने सफाई और इंतजाम को मिसाली करार दिया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पब्लिक मकामात पर डिसइंफेक्शन एक जरूरी अमल है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर में इंडोर और आउटडोर स्प्रे का अमल जारी रखे हुए है। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए रोही।